अभी हमारे घर का एक सदस्य और रह रहा है। सेठ जी ने आवाज लगाई, चिंकी गुरुजी जा रहे हैं, आओ प्रणाम करो। हमने सोचा चिंकी कोई बेटी होगी, पुत्र वधू होगी, कोई घर की बहू होगी। अब वहां से देखो तो छोटी सी पिलिया निकल करके आई है नाम के साथ में। तो आजकल नाम भी देखिए कैसा, यथा नाम तथा गुण। आत्मदेव परिपूर्ण ज्ञान से भरपूर्ण है, लेकिन यहां पर व्यासपीठ में जो उपदेश दिया गया, व्यासपीठ पर बैठ करके उपदेश भी करेंगे ना, मोह माया से दूर रहो। और बाद में जाकर के देखो महाराज, सबसे ज्यादा तो मोह माया में वही पड़े हैं जो मोह माया से दूर कर रहे हैं। तो यहां पर स्वयं नारद जी ने कहा कि देखो मैं ये को प्रमाण देकर के कथा श्रवण करा रहा हूं, ध्यान से सुनो। आत्मदेव सर्व शास्त्रों के ज्ञाता है, सब सुख संपन्नता है। उनकी बहुत सुंदर धर्म पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। यथा नाम तथा गुण। ये धुंधली देवी, इनमें एक बड़ी बहुत भारी विशेषता है। विशेषता ये उसी नारी में आ सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। धुंधली देवी, पति तो जाते हैं बेचारे पूजा पाठ करने यजमानों के घर, और शाम को लौट कर के आते हैं तो महाराज बस दरवाजे पर पानी लेकर के खड़ी हो जाती है, और हमारे पति देव आए हैं। और जैसे ही पति देव गए, बस चार बहनें बुलाई और उनके चार साथ लग गई गपशप मारने के लिए। और जब पति सामने आए तो महाराज बड़ी पतिव्रता धारण। ये तो उनका रोज का धर्म है, रोज का कर्म है। बोलती है, लगता है जब वो बोलती है मुख से तो लगता है मिर्ची छिड़क रही है। आहा, आनंद आ रहा है। जो तुम्हारे मुंह पर तुमको मीठी मीठी बोले तो बड़ी प्यारी लगते हैं, लेकिन बाद में फिर वही पीठ में खंजर घोंप जाते हैं। और जो कड़वा बोल दे, सच्चा बोल दे, तुम उसको शत्रु समझने लग जाते हो। जबकि हमेशा ध्यान कर लेना, जो मीठा होता है ना वही शुगर की बीमारी पैदा करता है मेरे प्यारे। ज्यादा खाओगे तो, और थोड़ा तीखा खाना सीखोगे तो घर में हमारे शरीर में से बीमारियां भी नष्ट होंगी। थोड़ा जो कोई तीखा बोल रहा है ना उसको सीखो, उसको सहन करना। हम कथाओं में भी कहते हैं भैया देखो गलती हर किसी से होती है, यदि हमसे भी हो जाए तो आप हमारी गलतियां बताया करो। प्रशंसा हर कोई करता है, महाराज जी बड़ा कथा में आनंद आता है, बहुत अच्छे लगते हैं, ये है वो है। तो भैया जो गलती हमसे हो अगली बार हम उसको ना दोहरा पाए। अब गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि ये भगवान को भी पसंद नहीं है मेरे प्यारे। ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ। इस शरीर को कितना चमकाते हैं, कितना इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन जो अंदर आत्मा है उसमें अंधेरा करके बैठा है। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसे गंगा नहाने से। तन को तो सजा लिया लेकिन मन को नहीं सजा पाए। और मेरे ठाकुर जी को ऐसे भक्त बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मेरे प्यारे, क्योंकि मेरे ठाकुर भी एक ही बात कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपटे चल छिद्र नमावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ भगवान भी कहते हैं कि मुझे ऐसे भक्त अच्छे नहीं लगते। अब जब पंडित जी कथा करने के लिए चले गए तो पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया, दूती चुगली शुरू हो गई। आप भी जब कथा में आते हो ना और कहीं से कहते हो कि चलो ना वहाँ कथा हो रही है, कथा सुन के आए। अरे कहा करेंगे दाढ़ी चाके, कथा समाप्त होगी तब चलेंगे, प्रसाद को टाइम हो जाएगा तो हम पहुंच जाएंगे, जब तक तुम पहुंचो। तो भगवान को ऐसे भक्त पसंद नहीं जिसके मन में कुछ चलता है और दिखाने के जीवन वो कुछ और अलग से जीता है। अब पंडित जी के यहां पर भी देखो सर्व गुण संपन्न, सभी सम्मानताएं हैं, सभी सुख हैं, सभी वहां पर विद्यमान विराजमान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पंडित जी को एक दुख खाए जा रहा है। उदास बैठे हैं। एक संत वहां से निकले, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ आत्मदेव, इतने दुखी क्यों हो?
कथम रोदिसी विप्रत्वं का ते चिंता बलेयसी वदत्वं सत्वरं महं स्वस्य दुखस्य कारणम। संत ने पूछा कि रोते क्यों हो पंडित जी, क्या कारण है, क्या दुख है, आपको मुझे बताएं, आपको मुझे बताना पड़ेगा। इसका कारण क्या है, उदासता का कारण क्या है, उदास क्यों हो। तब उन्होंने कहा कि प्रभु मैं बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण हूं, बड़े नियम से, कर्म से और धर्म से मैंने पूजा अर्चना की, लेकिन पता नहीं कहां कमी रह गई। क्या मैं से ऐसी भूल हुई। प्रभु की कृपा से सब गुण संपन्न है, सब सुख है, परंतु कोई संतान नहीं है। मेरे मरने के बाद में क्या ये वंश यहीं खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैं तो अपने पितरों को तर्पण करता हूं, मैं जल देता हूं, क्या मुझको तर्पण करने वाला, मेरे को जल देने वाला कोई नहीं आएगा? क्या मेरी आत्मा भटकेगी? प्रेम से बोलना पड़ेगा। यदि भगतम प्राण पुरुषोत्तमं धारितं शरणोर्गता। प्रभुदेव ध्यान से सुनो। अनन्य ममता विष्णयो ममतां प्रेम संगता भावना एव चंद्रत्मां बुद्धै प्रेम निगीमते। अब यहां पर देखिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। संतान योग हमारे घर में क्यों नहीं बन पाता? कई ऐसी माताएं हैं जिनको संतान लेट से होता है या किसी के बच्चे हो ही नहीं रहे। इस कथा को ध्यान से सुनना। जीवन में संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद, आशीर्वचन जो देते हैं वो हमारे पितृदेव होते हैं। और आज 90% हर घर में पितृदोष लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको बताया, जिस घर में मांस और मदिरा का सेवन होता है उस घर का भगवान पितृदेवता कोई भी जल स्वीकार नहीं करता। और कहते हैं कि रूठे रब को मनाना आसान है, भगवानों को मनाना बहुत आसान है, परंतु देवता पितृ रूठ जाते हैं तो उनको मनाना बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा दुर्लभ हो जाता है। बेटा बेटा चिल्लाते हैं, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, किसके लिए और कब के लिए? बेटा जीते जी के लिए बेटा नहीं चाहिए, बेटा चाहिए मरने के बाद, जो हमारा तर्पण कर सके, हमारा श्राद्ध कर सके। बहुत सुंदर कहावत है ब्रज में, कहते हैं बेटा क्यों चाहिए? खोपड़ी फोड़ने के लिए। बेटा क्या काम आता है? खोपड़ी फोड़ने के लिए। जब अंतिम संस्कार किया जाता है उस समय कपाल क्रिया होती है, वो पुत्र का हाथ लगवाया जाता है उसमें। कहते हैं ना, बेटा साथ देता है अग्निदान तक और पत्नी साथ देती है इस मकान तक। रिश्तेदार साथ देते हैं शमशान तक। जीवन भर हम पूरा निकाल देते हैं, हाय राम दुनिया वाले क्या सोचेंगे, अरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे मेरे बच्चों, जिसको भी कहना है इसके अलावा कुछ नहीं कहेगा। कि पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, तेरा मिट्टी बने शरीर का। मंदिर जाते हैं, महाराज जी क्या करें, जाना तो बहुत चाहते हैं, बट ये दुनिया वाले बहुत बातें बनाते हैं। बेटा दुनिया वालों की सोचोगे तो फिर सांस भी ले नहीं पाओगे। मंदिर जाओगे तो दुनिया वाले कहेंगे बड़ा भगत हो रहा है भाई, और मंदिर जाना बंद कर दो, ये तो नास्तिक है, इससे तो बात भी मत करो। क्या करोगे? भक्ति क्या है? ध्यान से सुनो।
अब लोग कहते हैं कि भक्ति, महाराज जी जितनी भक्ति करें, जितनी पूजा करें महाराज जी, उतना ही ज्यादा दुख। भक्ति सीखनी है ना तो ऐसी सीखो, भक्ति करनी है तो ऐसी करो तुम्हारे जाने के बाद में ये दुनिया तुम्हारा नाम ले। जीवन को जीना है तो ऐसे सीखो। आज भक्ति कर रहे हैं दिखाने के लिए। कभी जब आते हैं ना यहां पर देखते हैं महाराज जी के संग सेल्फी, बैठे बैठे भी सेल्फी है। भगवान का ध्यान कहाँ? बड़े बड़े आएंगे, नेताजी भी आएंगे, बड़े आएंगे, महाराज जी उनके संग नाम। हम भक्ति कर रहे हैं या नाम कमा रहे हैं? और ध्यान कर लेना, भगवान उसको सबसे पहले पकड़ते हैं जो शंकर जी की तरह पीछे होना चाहता है। कई जगह हमारी ये दोनों बेटियां, हमारी जब अष्टोत्तर भागवत हुई थी, सबसे पहली मुलाकात हमारी तब से आज हमने हुई यहाँ पर। और तुम्हारे यहाँ से कौन कौन गया था? बहुत गए थे ना यहाँ से। 108 कलश तो यहीं से इनके द्वारा हमारी ममता और ये ललिता देवी लेकर के गई थी अष्टोत्तर भागवत में कलशों को। कभी भी इन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि महाराज, और ना कभी नाम बोले तो ये कहते हैं कि नाम मत लिया करो। भगवान को कहते हैं ना, गुप्त दानम महादानम सर्वदानम दुर्लभम। जो अपना नाम गुप्त रखते हैं और जो पीछे रहते हैं ना, तो सबसे पहले ठाकुर जी उसी को देखता है। देखूं तो सही कहां है, वो तो नजर नहीं आया आज। ध्यान करना, भगवान के सामने फ्रंट पे आने की कोशिश मत करो, वो अनदेखा कर देगा। लेकिन भगवान से छुपोगे, अच्छा कर्म करोगे तो भगवान की निगाहें तुमको पकड़ेंगी। आज ठाकुर जी ने, तुम पूजा करते हो, एक बात बताओ, हमारे ठाकुर जी ने जो ये मोर पंखी अपने सिर पर धारण कर रखी है, क्यों कर रखी है?